हम पिछले कई समय से प्रार्थना और उपवास के विषय में हम सीख रहे हैं। प्रार्थना हमें कैसे करनी है, क्यों करनी है, कहाँ करनी है, इन बातों को हम सीख रहे हैं। प्रार्थना के दौरान हमारा जीवन कैसा होना है, जैसे जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आना है, और प्रार्थना करती क्या है, प्रार्थना करने से होता क्या है, इन सब बातों के बारे में हमने सीखा। और इसके बाद हमने क्या सीखा? पिछले रविवार एक चीज हमने जोड़ी है प्रार्थना में, वो है उपवास। और पिछले रविवार हमने सीखा था किस उपवास के बारे में? उचित उपवास के बारे में। उपवास एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल है कई लोगों के लिए करना। खाने से हमें बहुत प्रेम है, लेकिन फिर भी वचन में अलग अलग जगहों पे उपवास के विषय में परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा उनको बोला। क्या है उपवास? पिछले रविवार हमने इस बारे में शुरुआत करी थी। तो पिछले रविवार हमने क्या सीखा? उपवास क्या है? उपवास से हमें हमारे अंदर संयम आता है। उपवास हमें परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते हैं। उपवास हमें परमेश्वर के समीप लेके जाता है। और कोई बताना चाहेगा उपवास के विषय में? उपवास क्या होता है? उपवास छुटकारा देता है। उपवास रखने से छुटकारा मिलता है। और हाँ, उपवास से पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा सकते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ सकते हैं। यस, और वो हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखने में मदद करता है। अपने ऊपर कंट्रोल, संयम रखने में वो मदद करता है। और पश्चाताप के समय अगर हमारे जीवन में पाप है और हम पश्चाताप करना चाहते हैं तो हालेलुया। जोएल उसका 2 अध्याय उसका 12वां पद, तो अभी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। पिछली बार हमने ये बात सीखी थी कि उपवास, हमें उचित उपवास रखना है। कि हमने उपवास रखा है लेकिन हमारे हृदय में कोई कार्य नहीं है, परिवर्तन नहीं है। उपवास हमारा सिर्फ शारीरिक है, तो वो उपवास सिर्फ भूखा रहना है, अपने शरीर को दंड देना है, और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। उपवास ऐसा होना है कि उस उपवास में आप परमेश्वर के सम्मुख आए, आपका जीवन दूसरे का जुआ तोड़ सके, आपकी प्रार्थनाएं बंधनों से छुड़ा सके। और बाइबल में हम कई बार देखते हैं पश्चाताप के लिए उपवास किया जाता है। बाइबल में कई बार हम इस बात को देखते हैं, पश्चाताप के लिए उपवास। यहां लिखा है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हर व्यक्ति की इच्छा होती है परमेश्वर के सम्मुख जाना, पाना परमेश्वर से। हम सब चाहते पाना। हम में से कोई ऐसा नहीं है, यहां उपस्थित हर एक जन परमेश्वर से पाना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे। अगर परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं होता, अगर नहीं पाना होता, तो हम यहाँ नहीं होते। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति परमेश्वर से पाना चाहता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए पाना चाहते हैं, पति अपने पत्नी के लिए पाना चाहता है, पत्नी अपने पति के लिए पाना चाहती है, अपने खुद के जीवन के लिए पाना चाहते हैं, अच्छा भविष्य चाहते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको एक अच्छे पार्टनर दे, और ऐसे अन्य अन्य बातें। कई लोग हैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहते हैं, कई लोग हैं आशीषों को चाहते हैं, कईयों का बिजनेस नहीं चल रहा होता, वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सब आना चाहते हैं प्रभु के पास, प्रभु से पाने के लिए। पर्पस एक ही है, पर्पस है परमेश्वर से पाना। आत्मिक व्यक्ति जो है वो और आत्मिक बातों की खोज में रहता है, आत्मिक बातें पाना चाहता है। जैसे जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारे अंदर और इच्छा उत्पन्न होती है, हमारे धीमे धीमे हमारा जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तो हमें आत्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए हम दौड़ लगाने लगते हैं। हमें आत्मिक रीति से हमें और पाने की इच्छा रहती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वचन उसका कहता है, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। लेकिन कई बार परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम समय समय पे उपवास रखें, और वो जो गंदगी है उसको झाड़ के अपने मन को फिराओ। यूहन्ना का जो सुसमाचार था, जो यूहन्ना का प्रचार था, वो क्या था? कहता था मन फिराओ। यीशु मसीह ने फिर प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ। अब ये मन फिराना है क्या? मन फिराना है क्या? क्या होता है? मन को कैसे फिराया जाता है? किन बातों से अपने आप को हटाना होता है? संसार की बातों से अपने मन को क्या कर देना होता है? यूं ऐसे फेर देना है। परमेश्वर कह रहा है कि उपवास के साथ रोते पीटते आंसुओं का बहना कई बार बहुत जरूरी है। हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं,
लेकिन जब परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करेगा और सच में हम हृदय से परमेश्वर की ओर जाएंगे तो हमारी आंखों से जो है आंसू भी निकलेंगे। अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास का महत्व है। प्रार्थना, हम चाहते हैं ना, हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं, प्रार्थना की गंभीरता के बारे में सीख रहे हैं, प्रार्थना में और बढ़ने के लिए हम सीख रहे हैं। और प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना का सबसे पहला मैंने उद्देश्य आपको एक ही बताया, प्रार्थना वो टूल है, वो जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से हम क्या करते हैं? इंटीमेट होते हैं, जुड़ते हैं, घनिष्ठता का एक संबंध बनता है परमेश्वर के साथ। अब उसमें कई अलग अलग चीजों को प्रार्थना में क्या करना है? जोड़ना है। उसमें से एक चीज क्या है? उपवास।